हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इन ए प्लेन। और ये हमने बताने की कोशिश की थी कि अगर एक ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ ये कोई पॉइंट अगर कहीं भी हम ले लें तो ये पॉइंट एक्स प्लस आई वाई होता है, जिसमें कि एक्स रियल पार्ट और वाई इमेजिनरी पार्ट होता है। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ डेफिनेशंस, कुछ जिसे बोलते हैं कि फिगर्स डिस्कस करेंगे। तो जो पहली फिगर है वो है सर्किल। सर्किल की जो इक्वेशन होती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में, वो होती है मोड जेड माइनस ए इक्वल्स टू आर। अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स प्लस आई वाई माइनस ए का मोड इक्वल्स टू आर, और इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस आई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब मैं दोनों तरफ का इज इक्वल टू आर, सॉरी, और जब मैं इसे खोलूँगा तो ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वही आ जाती है जो रियल में होती है। तो अल्टीमेटली हम ये याद रख सकते हैं कि मोड ऑफ जेड माइनस ए इक्वल्स टू आर, ये सर्किल की इक्वेशन है इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इसी तरह से अगर हम इसे एक ओपन सेट से डिस्कस करें तो मोड ऑफ जेड माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू आर, और मोड ऑफ जेड माइनस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, या मोड ऑफ जेड माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू आर, या मोड ऑफ जेड माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू आर। ये आप समझ सकते हैं। मैं सारे एक फ्रेम में अगर दिखाऊं कि ये तो हुआ सर्किल, ये सर्किल के अंदर का ओपन सेट, सर्किल के अंदर का क्लोज सेट, सर्किल के बाहर का क्लोज सेट, और सर्किल के बाहर का ओपन सेट, बिल्कुल जैसे रियल एनालिसिस में होता है या जैसे आप 10th-12th में सेट करते हैं। एक और चीज होती है यहाँ पे, R1 इज लेस देन इक्वल टू जेड माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू R2। तो ये इस तरह से ये फिगर बन जाती है, और इसे हम बोलते हैं एनालस। यानी अगर इस सर्किल की रेडियस R1 है और इस सर्किल की रेडियस R2 है, तो दोनों के बीच का एरिया जो बनेगा उसे हम बोलते हैं एनालस। R1 इज लेस देन इक्वल टू मोड जेड माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू R2। इसी तरह से नेबरहुड अभी हमने जो ओपन सेट डिस्कस किया ही है, तो जीरो लेस देन इक्वल टू जेड माइनस जेड जीरो इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा। यानी किसी भी पॉइंट के अराउंड एक वो सेट जो बाउंड्री पॉइंट्स को कंटेन ना करता हो, वो कहलाता है नेबरहुड। अब जो इसके अंदर के पॉइंट हैं जिन्हें पे कोई डाउट नहीं है, वो कहलाते हैं इंटीरियर पॉइंट। जिनसे जो बाहर के पॉइंट हैं जैसे कोई भी, तो वो कहलाता है एक्सटीरियर पॉइंट। और जो बिल्कुल बाउंड्री पे होता है वो कहलाता है बाउंड्री पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट होते हैं कॉम्प्लेक्स में किसी फिगर के अकॉर्डिंग, जो हमें ज़रूरत पड़ने पर याद करने पड़ सकते हैं, डिस्कस करने पड़ सकते हैं। इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट एंड बाउंड्री पॉइंट। इसी तरह से अभी हमने ऊपर डिस्कस किया ही है, अगर मैं जेड माइनस जेड जीरो लेस देन इक्वल टू आर करूँ तो ये लेस देन इक्वल टू आर करूँ तो ये क्लोज सेट, और अगर मैं जेड माइनस जेड जीरो लेस देन आर करूँ तो ये ओपन सेट। इसी तरह से अगर हम इसमें एक इस तरह से सर्च कर लें कि मोड जेड इज लेस देन इक्वल टू एम वेयर एम इज ए रियल नंबर, तो ये कहलाता है बाउंडेड सेट। और अगर एक सेट इस तरह का है, ध्यान दीजिए, मैं फिगर बना के ही ये समझा पाऊंगा कि एक सर्किल है और एक ये सेट है, तो यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, तो ये कहलाता है कनेक्टेड सेट। और ये जो फिगर मैंने बनाई, यहाँ पे एक पॉइंट अगर मैं यहाँ लूँ और एक पॉइंट यहाँ लूँ तो ये कनेक्टेड नहीं हो पा रहे, तो ये कहलाता है डिसकनेक्टेड सेट। तो ऑब्वियसली कनेक्टेड सेट सर्किल एक हमारे पास ऐसी फिगर है जो कनेक्टेड सेट को पूरा करती है, और डिसकनेक्टेड सेट हमारे पास बहुत कम आती है। इसी तरह से अगर मैं ये कनेक्टेड सेट ओपन है, ओपन कनेक्टेड सेट,
तो कनेक्टेड एक अलग प्रॉपर्टी है और ओपन एक अलग प्रॉपर्टी है। तो अगर कोई सेट दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है तो वो कहलाता है डोमेन। और अगर ये डोमेन को क्लोज्ड कर दें, यानी बाउंड्री पॉइंट्स को इंक्लूड कर दें, अगर ये कह लीजिए कि ओपन कनेक्टेड सेट क्लोज्ड हो जाए तो उसे हम कहते हैं रीजन। दैट मीन्स एवरी रीजन इज ए डोमेन बट एवरी डोमेन इज नॉट ए रीजन। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी जो हमने आज डिस्कस की। बाकी अगले वीडियो में लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।